हेलो दोस्तों, तो अभी हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में आपदा प्रबंधन का देखिएगा संपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। यानी आपदा प्रबंधन में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो टोटल इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव है आपदा प्रबंधन का टोटल आपको हम बता दें। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को लाल रंग का बटन दबा लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऑल सब्जेक्ट का आपका तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाए। ठीक है, और ये जितना प्रश्न बताएंगे इसमें सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, सब एकदम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन है सब। ठीक है, जरूर आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है, पहला देखिए, एक एक प्रश्न पूरा बढ़िया तरीके से बताएंगे, बस आप लोग वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। देखिएगा यहीं पे आंसर हम डायरेक्ट ला दिए हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा जो है ना वो भूकंप है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये 2 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। देखिएगा आतंकवाद जो है ना ये मानव जनित आपदा है। ठीक है, और रेल दुर्घटना, सांप्रदायिक दंगा, ये हमारा क्या है, मानव जनित आपदा है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कौन नहीं है, तो सुनामी जो है ना, सुनामी ये मानव जनित आपदा नहीं है। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो रेल दुर्घटना। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, गरीबी इनमें से प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट सामने ही आंसर कर दिए हैं। ठीक है, ये हम थोड़ा सा गलती किए हैं, कहेंगे कि इनको नहीं आता है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है, टोटल वीडियो आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा जितना वीडियो पड़ा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक ऐसा ये पीडीएफ बनाया ना, डायरेक्ट यहीं पे आंसर हम मार दिए। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए और याद कीजिए। साथ देखिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो देखिए हाइसागरी मानव जनित आपदा है। ठीक है, अब पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन दे दिए इनमें से कोई नहीं, तो डी हम लगा देंगे। ठीक है, चलिए 8 नंबर है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, तो देखिए सांप्रदायिक दंगे और महामारी, आतंकवाद, ये सब तो मानव जनित आपदा है। अभी एक बैक पिछले क्वेश्चन में हम बताए थे आपको कि ई सगरी का है जी, तो मानव जनित आपदा है। सांप्रदायिक दंगे, महामारी, आतंकवाद, तो इनमें से सभी ऑप्शन दिया है, तो डी हम टिक कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, कहता है इनमें कौन मानव जनित आपदा है, तो देखिएगा सेम टू सेम वही क्वेश्चन 8 नंबर देखिए मिलाइएगा। हाँ, इसमें क्या था, खाली निम्न में आई, इसमें 9 नंबर में दे दिया है इनमें कौन। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद मानव जनित आपदा है। ठीक है, उसके बाद से है 11, भोपाल गैस भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी, तो ये मानव जनित। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है, तो 75%। ठीक है, चलिए उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, चलिए 13 को हो गया। आइए यहाँ पे अब 14 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, 14 नंबर है कि 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था, तो उड़ीसा में आया था, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो 1934 में आया था। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम सब बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था, तो ये आया था हमारा 29 अक्टूबर 1999। ठीक है, ये राइट आंसर। चलिए जी 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई देखिए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, तो याद रखिएगा 1934 में आया था। देखिए ऑप्शन ए में है आपका 1934। ठीक है, आइए देखते हैं 19 नंबर कि इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है, तो ये बिहार जो है ना ये सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त राज्य है। ठीक है, अपना बिहार।
तो 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जी। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ याद रखिएगा हमेशा एक प्रकार का ये प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ मान लीजिए मानव जनित आपदा थोड़ी ना है जी, ये प्राकृतिक आपदा है, भगवान के द्वारा ये सब है। मतलब भगवान है ना, इसको भेजते हैं बाढ़ को, आदमी थोड़ी ना। मतलब ये मानव जनित नहीं है, प्रकृति द्वारा हमारा बना हुआ है बाढ़। ठीक है, चलिए बाढ़ क्या है समझ गए आप लोग, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए प्राकृतिक आपदा। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए अगर नदी में बाढ़ आ जाता है तो उसका देखिए क्या क्या कारण है, याद रखिएगा। जल की अधिकता, मान लीजिए ये नदी है, ये चरकुटा एगो नदी है। ठीक है, अब बाढ़ कह रहा है कि बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो इन नदियों में जल की अधिकता, यानी पूरा फुला गया है नदी, जल से पूरा भर गया है। ठीक है, और दूसरा कारण होता है कि नदी के तली में अ- अवसाद का जमाव, जो नदी का तल होता है नीचे वाला, उसमें अवसाद का जमाव हो जाता है। ठीक है, और तीसरा है कि वर्षा की अधिकता। और एक तो मान लीजिए जल इसमें नदी में फूले है, नदी के जो तल है निचली तल, उसमें अवसाद का जमाव हो गया है, वर्षा उसी में हो ही रहा है, तो ये बाढ़ नहीं आएगा पूरा। और तो फूला गया है नदी, और उसमें और वर्षा भी हो रहा है, तो पूरा क्या होगा, बाढ़ नहीं आएगा, टूट जाएगा पूरा, बाढ़ हो जाएगा। इसलिए इस उपयोग तो सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नदी के बाढ़ आने में प्रमुख कार्य यही है, सब कुछ ये तीनों। ठीक है, चलिए समझ गए हो आप लोग। चलिए जी 22 को देखते हैं कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो देखिए फसलों को भी होती है, याद रखिए, पशु को भी होती है। अगर बाढ़ आ जाता है तो पशु वशु को तो होगा ना जी, और फसल को तो होगा ही हानि। मान लीजिए हमारा सब सड़ जाएगा, बाढ़ आएगा तो पूरा, बाढ़ एक दो दिन के लिए पानी जम जाता है, वहाँ पे रुक जाता है, कुछ दिन बाद सूखता है, तो उससे फसल हमारा सड़ जाएगा, पशु को तो होगा ही दिक्कत, भवनों को यानी घर जो है उसको भी तो दिक्कत होगा ना जी। इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 23 नंबर को देखते हैं कि यहाँ पे 22 देख लिए, 23 देखिए। कुश कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो एक कोसी पर है, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है जी? तो बांग्लादेश को कहा जाता है। 25 नंबर है कि निम्नलिखित प्रबंध हेतु निर्माण कार्य में कौन बाढ़ नियंत्रण में सहायक हो सकता है? तो बांध। ठीक है, सी राइट आंसर। चलिए 25 के बाद आ जाते हैं यहाँ पे 26 नंबर पे। भारत का लगभग कितना प्रतिशत भाग बाढ़ या सुखाड़ से प्रभावित रहता है? 85%। आइए 27 को देखते हैं कि बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है तो बाढ़। ठीक है, डी राइट आंसर। 28 है बिहार राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो 73% है। एक एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 29 नंबर की बिहार का कौन सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए अगर बाढ़ आ जाता है, हम बता देते हैं, बाढ़ आ जाता है ना, तो मतलब कौन से स्थान पर हम लोग को जाना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं कि गांव के बाहर। ना, बिल्कुल गलत। गांव के बाहर जाइएगा तो चारों तरफ तो बाढ़ है ना, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे देखेंगे जहाँ है उसी स्थान पर रहना। जहाँ बाढ़ आया है और उसी स्थान पर रहिएगा तब तो आपको खतरा है ही। और खेतों में बहुत लोग कहते हैं तो क्या खेत में तब बाढ़ नहीं जाएगा, पूरा चारों तरफ बढ़ जाएगा? ये बिल्कुल सब गलत है। देखिए हम आपको बताते हैं कि बाढ़ के समय ना, देखिए ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए, जहाँ सबसे ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, ऊंची भूमि वाला स्थान पर जाना चाहिए अगर हाँ बाढ़ आता है तो। ठीक है, ये हमारा एकदम बिल्कुल सटीक, इस चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये हमारा आंसर बैठता है, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1954 में किया गया था। उसके बाद से 32 से राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1976 में। उसके बाद 33 नंबर की बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? स्थापित किया गया है पटना। ठीक है, 34 नंबर है सुखाड़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ जो होता है ना, ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, 35 नंबर सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इनमें से कोई नहीं, ये हमारा सॉरी, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो ये हमारा कोई नहीं इसमें से। ठीक है, चलिए 36 नंबर यहाँ पे देखेंगे कृषि सुखाड़ होता है तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है, याद रखिएगा। 37 नंबर है कि निम्न में से कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? तो गुजरात जो है ना, सूखा से पूरा सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? दक्षिण बिहार, सी राइट आंसर। चाहिए
हम लोग 38 क्वेश्चन को देख लिए, यानी समझिए एक तरीके से 40। ये जितना क्वेश्चन बताया, मान लीजिए 38 बताया ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए एक एक प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट कीजिएगा कितना आपको मालूम था इस क्वेश्चन में से, ठीक है, नीचे कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे सभी क्वेश्चन को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।